सड़क पर निकल जाऊं तो भी लाखों नजरें मेरा तवाफ करेंगी। मैं हजारों दीवारों में भी कैद कर दी जाऊं तो भी शक की कोई ना कोई खिड़की मुझ पर खुली रहेगी। फैसलों की फसील में घिरा मेरा वजूद आसमान देख तो सकता है मगर उसे छू नहीं सकता। हाँ, मैं आजाद हूं, मगर सिर्फ सांस लेने के लिए, आस लगाने के लिए। In my office now. तुम इसे ड्रामा कहती हो? ये इंसल्ट है इस कॉलेज की जो तुम्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप कर रहा है और तुम हो के। मगर मैडम, ये प्ले हमारे बारे में नहीं है, ये तो उन सप्रेस्ड औरतों के बारे में है जो। ना तो ये तुम्हारी मॉम का एनजीओ ऑफिस है और ना ही वो इस प्ले की चीफ गेस्ट है जिन्हें खुश करने के लिए तुम ये सब कुछ कर रही हो। मगर मैम, आपने तो कहा था कि प्ले जितना आर्टिस्टिक हो। तो ये तुम्हारे ख्याल में आर्ट है और ये तुमने मेरी और फरिया की मर्जी के बगैर स्क्रिप्ट कैसे चेंज किया? वो मेरा, हम सबका ये ख्याल था कि किसी तरह। तुम सब इतनी बड़ी जिंदगी की अहल ही नहीं हो। अब ये ड्रामा कंपटीशन में नहीं जाएगा। नाउ यू गेट आउट। आई से यू गेट आउट। जाने क्यों पहली बार ऐसा लगा कि हमारे सोचने पे कोई पाबंदी नहीं, लेकिन प्रिंसिपल ने तो कम से कम हमने कोशिश तो की ना। हमारी कोशिशें आमियाना नहीं, इनकलाबी थी। जो काम नाकाम हो जाए वो इनकलाब नहीं, बगावत कहलाते हैं। और साथ ही बगावत अपनी सजा की तरह यादगार होते हैं। लेकिन आयशा, जो सबक हमने सीखा है वो भी तो यादगार है। कम से कम हमारी अपनी जिंदगियां तो बदल जाएंगी। मुझे अपनी जिंदगी तो क्या, अपनी नजरों का रुख बदलने के लिए भी 100 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन तुम आर्ट के बुनियादी मकासद क्या है? यस, कम।
जनाब स्टार्ट करते हैं। इंसानी कोशिश से बना हर वो काम आर्ट है जिसका बुनियादी मकसद इंसानी हयात के साथ इंसानी दिमाग और उसकी रूह को मुतासिर करना हो। इसलिए आर्ट कोई ऐसा अमल, कोई चीज, या दूसरे अल्फाजों में ये कह लीजिए कि आमाल और चीजों का मजमुआ है जिनका मकसद एहसासात और जज्बात को दूसरों तक पहुंचाना है। कोई भी आर्ट वर्क तब तक असर अंगेज नहीं होता जब तक वो देखने वाले के एहसासात और जज्बात को अपने सहर में जकड़ ना ले। कितने लोग इसे रिलेट करते हैं, कितने लोग इससे रिलेटेड होते हैं, कितने लोग इसे आईने के तौर पर देखते हैं, किस कदर तनकीद और तारीफ का इसे सामना करना पड़ता है। ये तमाम फैक्टर्स इस बात का फैसला करते हैं कि वो महज फन का नमूना है या मास्टरपीस। मगर ये सब उस वक्त मुमकिन है जब फन को अपने ज़हनों या कागजों में कैद करने की बजाय दूसरे के सामने पेश किया जाए। हम ये भी कह सकते हैं कि जिंदा रहने की इजाजत मांगने की बजाय जी कर दिखाया जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं आपको समझा पाई हूं कि आर्ट के मकासद, बुनियादी मकासद क्या है। आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। न जाने दुनिया को पहली, दूसरी और तीसरी दुनिया में बांटने का ख्याल किसे आया होगा। जिसने भी सोचा होगा औरत को देखकर ही सोचा होगा। औरत जिसे दर्जों और खानों में बांट दिया गया है। मैं एक आजाद मुल्क की शहरी हूं जिसकी आजादी की हद इतनी भी नहीं जहां तक उसके बाजुओं की पहुंच है। मैं सर से पांव तक कफन में लिपट कर भी सड़क पर निकल जाऊं तो भी लाखों नजरें मेरा तवाफ करेंगी। मैं हजारों दीवारों में भी कैद कर दी जाऊं तो भी शक की कोई ना कोई खिड़की मुझ पर खुली रहेगी। फैसलों की फसील में घिरा मेरा वजूद आसमान देख तो सकता है मगर उसे छू नहीं सकता। हाँ, मैं आजाद हूं मगर सिर्फ सांस लेने के लिए, आस लगाने के लिए। जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये कोई ना कोई रास्ता तलाश कर ही लेती है, ना खुद रुकती है और ना रुकने देती है। हमारे स्ट्रीट थिएटर की शोहरत जल्द ही टीवी चैनल्स तक भी पहुंच गई और मुझे एक प्राइवेट चैनल ने औरतों के बारे में मुस्तकिल लिखने की जिम्मेदारी दे दी। नीना ने औरतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक NGO बना ली जिस पर उसकी मॉम उससे नाराज है। इससे मालूम यह होता है कि नीना ये सब दिखावे के लिए नहीं कर रही। नादर से अपना सलूक बहुत हद तक बेहतर कर लिया है। उन दोनों की अब शादी होने वाली है। सादिया ने फलक और उस पर चमकने वाले सितारों का ख्याल छोड़कर रही बात आयशा और सलीम की, वो अब भी सब अपनी अपनी जगह मसरूफ है। साथ गुजारे वो चंद दिन हमें करीब भी ले आए और हमारी सोचों की गिराहों को खोलकर हमें आजाद भी कर दिया। जो नेमत बाद में है और जिम्मेदारी पहले। इसी एहसास को हम दूसरों में मुस्तकिल मुंतकिल करते और बस इतना चाहते कि हमें भी जीने तो यार। जियो को 5वीं सालगिरह मुबारक। हर पल जियो। Nadia Khan Show is brought to you